Yes, good evening, everyone. Yes, Lakshmi, bolo. Yes, I'm audible, everyone. Okay, ठीक है, then we'll start in some time. तो कल जो टॉपिक पढ़ाया है वो समझा है सबको प्रॉपरली? तो काम किया है क्या तुम लोगों ने? कुछ तुमको असाइनमेंट्स दिए थे मैंने? गुड। तो देखते हैं कितना किया है काम। सो व्हाट वाज द फर्स्ट असाइनमेंट? कीवर्ड्स निकालने को बोले थे। ऑल 32 कीवर्ड्स। तो ऑल 32 कीवर्ड्स में मुझको बताओ कि ए फॉर। यस। ऑटो। ओके। देन बी फॉर। एक एक जाएंगे ना। ABCD फॉर्मेट में जाएंगे तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में रहेंगे सब लोग। बी से कोई नहीं है क्या कीवर्ड? बी से कोई तो कीवर्ड होगा ना। सीधा डबल पे कैसे आ रहे हैं हम लोग? है ना कुछ ब्रेक है? देन सी से भी होगा कुछ। ABCD से जाएंगे बेटा, ऐसे बीच में मत बोलो कोई भी। ABCD से जाए तो सी से बताओ क्या है? केस है, कॉन्स्ट है। क्या कॉन्स्ट, केस और नेक्स्ट। सी खत्म हो गया तो डी पे आओ। सी खत्म हो गया होगा तो डी पे आओ ना। डिफॉल्ट। देन यस। डबल। ओके। देन डू। हाँ, सी में कंटिन्यू रह गया ना बेटा। वही तो मैं बोल रहा हूँ। सी में कंटिन्यू रह गया। ओके। देन डबल हो गया, डू हो गया, अब आगे बढ़ो। ई में कुछ नहीं है क्या? आई और आर पे जा रहे हो सीधा तुम लोग। ई में होगा ना कुछ ना कुछ। एल से फिर और क्या है? इनम है। देन ई के बाद एफ होगा। तो एक्सटर्न बचा है। करेक्ट। एक्सटर्न है फिर। एफ पे क्या है? एफ पे फ्लोट है। एफ पे फॉर है। यार, ई एफ के बाद जी पे क्या है? जी पे गो टू है। और जी के बाद एच। एच पे कोई कीवर्ड नहीं है। देन आई। आई पे क्या? इंट है। आई पे इफ है। और क्या है आई पे? इंट और इफ। उसके बाद जे। जे से कोई कीवर्ड नहीं है तो के। के से भी नहीं है तो एल। एल से होगा कुछ ना कुछ। लॉन्ग। देन एल के बाद एम। एम से है क्या कुछ? एम। एन। एन से है कुछ? ओ। ओ से है कुछ? देन नेक्स्ट कीवर्ड बताओ। NOPQRST बताओ। नेक्स्ट क्या आएगा सीधा इसके बाद? आर आएगा सीधा। रजिस्टर।
फिर स्विच, फिर शॉर्ट, फिर साइंड, फिर स्ट्रक्ट, फिर साइज ऑफ, ऐसे कई सारे है ना। देन स्टैटिक, करेक्ट। देन साइंड तो हो गया, स्ट्रक्ट हो गया, स्विच हो गया, साइंड हो गया ना, स्ट्रक्ट हो गया, साइज ऑफ हो गया, शॉर्ट हो गया, स्विच हो गया, स्टैटिक हो गया। देन एस के बाद टी, टी से मिलेगा टाइप डेफ। देन टी से क्या मिलेगा और, देन यू, यू से मिलेगा यूनियन, अनसाइंड। देन वोलाटाइल, फिर वॉइड, यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू से वाइल। एक बचता है भाई कोई तो भी अभी। और एक बचा है, बताओ अभी कौन सा मिस किया तुम लोगों ने। वोलाटाइल तो लिया ना, इनम भी लिया, एक्सटर्न लिया, फ्लोट लिया, फॉर लिया, कुछ ना कुछ तो बच रहा होगा ना। कितने, ये 31 ही आ रहे हैं ना, ये 32 चाहिए ना हमको, परफेक्ट। यस, 31 है ना। आगे बढ़ो, शॉर्ट हो गया बेटा, शॉर्ट तो हो गया, स्ट्रक्ट भी हो गया है। रिटर्न, करेक्ट, ठीक है। तो क्या बचा है तुम्हारा, रिटर्न। सो ऑल ये 32 कीवर्ड्स में से हमने जब डेटा टाइप देखा, तो डेटा टाइप में क्या क्या देखा हमने, कैर देखा, फिर डबल देखा, इंट देखा, वॉइड देखा, फिर फ्लोट देखा, राइट। एवरीवन समझ में आ रहा है। तो ये सब चीजें अगर देखी है, तो तुम लोगों ने क्या एक्सप्लोर करना चाहिए इसके साथ, कि भाई लॉन्ग अगर लगाते हैं हम इंटीजर के सामने तो क्या होता है, शॉर्ट अगर लगाते हैं हम इंटीजर के सामने तो क्या होता है, साइन लगाते हैं तो क्या होता है, अनसाइंड लगाते हैं तो क्या होता है। ये चीजें तुमने एक्सप्लोर करनी चाहिए ना, ये 4 कीवर्ड। क्लियर। साइंड के नीचे स्ट्रक्ट है, स्ट्रक्ट, STRUCT। क्लियर। तो ये हुआ तुम्हारा फर्स्ट असाइनमेंट। तो सेकंड असाइनमेंट मैंने क्या बोला था, कि यही कि रेंज बताओ, कि इंटीजर कितने बाइट का होता है और रेंज कितनी होती है उसकी। तो 4 बाइट का। तो अगर मैं शॉर्ट इंट बोलता हूँ तो फिर 2 बाइट का, तो उसकी रेंज कितनी है वो एक्सप्लोर किया क्या तुमने। कुछ दिया होगा ना तुमको, -32 768 से लेके तो 32 767, ऐसे कुछ दिया होगा ना। ये रेंज एक्सप्लोर की क्या एवरीवन, ये रेंज एक्सप्लोर की है क्या सबने। ओके। तो वो रेंज वाले पार्ट के बाद तीसरा असाइनमेंट क्या दिया था बताओ, तीसरा असाइनमेंट क्या दिया था, वेरिएबल के रूल्स। तो वेरिएबल के रूल्स के अकॉर्डिंग मैं कुछ की यहाँ पे वेरिएबल लिख के देता हूँ, मुझको बताओ वो वेरिएबल नेम्स वैलिड है या नहीं। यस, तो वैलिड के लिए वी टाइप करो, इनवैलिड के लिए आई वी टाइप करो। ओके। यस, दिस वन, फर्स्ट वन। सेकेंड वन। एवरीबडी यार एक क्विक आंसर आनी चाहिए बेटा, रूल्स अगर किए वेरिएबल के लिए तो एक, जो मैं लिख के दे रहा हूँ वो वैलिड वेरिएबल नेम है क्या। तो वैलिड के लिए वी टाइप करो, इनवैलिड के लिए आई वी टाइप करो, या यस नो बोलो, यस नो बोलोगे तो भी चलेगा। इज इट वैलिड।
What about third? Reason. Reason. Cannot start with digit. Here. Then fourth, A, B, C, and then X. Yes. Valid or not valid? Not valid because cannot contain space. Space नहीं होना चाहिए. ठीक है. Then A1, 2, 3. Yes. Valid or invalid? Valid है. Clear. Then let's say NUM hash. Yes. NUM hash. Reason. Cannot contain special symbol. कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं चलेगा अंडरस्कोर छोड़ के. ये अंडरस्कोर छोड़ के कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं चलेगा. क्लियर. देन अगेन अपना रूल क्या है? मल्टीपल रूल है. सो वैलिड. व्हाई? वैलिड और इनवैलिड? दिस इज वैलिड बेटा. दिस इज नॉट योर कीवर्ड. योर कीवर्ड इज इफ एंड वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव. तो ये इफ और ये इफ अलग है कि नहीं एवरीवन? ये इसका आई कैपिटल है ना बेटा. इसका आई कैपिटल है. ये इफ जो है वो स्मॉल है ना. तो ये कीवर्ड है ना तुम्हारा. ये कीवर्ड नहीं है. ये चलेगा एज अ वैलिड नेम. अब कोई लेगा नहीं वो अलग बात है. बट चलेगा कि नहीं? कंपाइलेशन एरर तो नहीं आएगा ना. समझ में आ रहा है? अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इफ अंडरस्कोर इसको जोड़ के तो इज इट वैलिड? इज इट वैलिड? इट इज वैलिड बिकॉज तुम्हारा जो कीवर्ड है वो इफ है. ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है तुम्हारा. ये अलग है ना पूरा. केस सेंसिटिव मतलब क्या? केस सेंसिटिव का मतलब होता है ईच एंड एवरी केस भी सेम होनी चाहिए. ईच एंड एवरी कैरेक्टर मैच होना चाहिए. तो नहीं हो रहा है ना. समझ में आ रहा है? सो व्हाइल और कैपिटल W के साथ व्हाइल. दिस इज इनवैलिड. दिस इज वैलिड. क्लियर. अब कोई लिखेगा नहीं वैसा कीवर्ड वो अलग बात है. बट ये पता होना चाहिए ना तुमको. क्लियर. फंक्शन. इज इट वैलिड और नॉट? Is it valid keyword or not? Valid variable name or not? Yes, everyone. वैलिड है. सिंपल सी बात है. सारे रूल फॉलो करता है. क्योंकि किसी को लगेगा कीवर्ड तो फंक्शन ऐसा कीवर्ड नहीं है ना. हमने किसी भी 32 वेरिए वो कीवर्ड्स में फंक्शन नहीं देखा. क्लियर. तो ऑल रूल्स आर क्लियर एवरीवन. रूल्स फॉर वेरिएबल क्लियर है क्या एवरीबडी? ओके. सो आई होप डेटा टाइप्स तुमको डेटा टाइप्स कीवर्ड्स डेटा टाइप्स और आइडेंटिफायर्स क्लियर है. ओके. So our next topic is operators. So why we need operators? Everyone. Why we need operators? Yes. हर चीज का आंसर ना बेटा ऐसा लंबा पैराग्राफ नहीं होता. बहुत हर चीज का आंसर एक लंबा पैराग्राफ नहीं होता या ऐसी स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं होती है कभी. Why we need operators में क्या? अरे टू डू ऑपरेशंस खत्म. It Why performs we need some operators? To operation. perform operations. That's it. ऑपरेटर्स क्यों चाहिए? ऑपरेशन करने के लिए. खत्म. क्लियर. तो हमको अलग अलग ऑपरेशंस करने हैं.
तो हमारे पास कितने ऑपरेटर्स अवेलेबल है? हमारे पास अवेलेबल है यूनरी ऑपरेटर्स, फिर हमारे पास अवेलेबल है बाइनरी ऑपरेटर्स, फिर हमारे पास अवेलेबल है टर्नरी ऑपरेटर। तो यूनरी मतलब क्या? अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ए प्लस बी, ठीक है, तो इसमें ऑपरेटर कौन सा है और ऑपरेंड कौन से है? ए और बी ऑपरेंड है। तो कितने ऑपरेंड है यहाँ पे? यहाँ पे दो ऑपरेंड है, एक और दो, इसलिए इसको बोला जाएगा बाइनरी ऑपरेटर। अब मैंने ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए प्लस प्लस बोला, तो कितने ऑपरेटर्स है यहाँ पे? कितने ऑपरेटर्स? ऑपरेटर हमेशा एक ही रहेगा बेटा, समझ में आ रहा है? ये प्लस प्लस दोनों को मिला के एक ऑपरेटर बना है ना, तो ऑपरेटर इज ऑलवेज वन। कितने ऑपरेंड है इसके साथ? एक ऑपरेंड, सो इट विल कम्स अंडर यूनरी। कल को ये टर्नरी वाला पढ़ोगे तुम इफ एल्स के बाद, तो यहाँ पे कितने ऑपरेटर है? ऑपरेटर कितने हैं? अभी बोला मैंने जस्ट, ये ऑपरेटर हमेशा एक ही रहेगा ना। ये क्वेश्चन मार्क और कोलन पूरा मिला के एक टर्नरी ऑपरेटर है ना। इसमें ऑपरेंड कितने हैं? एक, दो और तीन, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टर्नरी ऑपरेटर। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो यूनरी और टर्नरी को हम बाद में देखेंगे, उससे पहले वी विल डील विद बाइनरी। तो जब हम आते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स के पास, तो बाइनरी ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है? अरिथमेटिक, जिसमें आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड। फिर हमारे पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, जिसमें क्या क्या आता है? ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, राइट। फिर आता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें हमारा एंड होता है और होता है। क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है क्या सब? तो हमेशा एक स्टेटमेंट याद रखना है, दैट एवरी ऑपरेटर्स, एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स समथिंग। हर ऑपरेटर कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। क्लियर? तो अब जिन लोगों ने कोडिंग पढ़ा है थोड़ा बहुत इसके पहले, उनके लिए, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है बेसिक कहीं ना कहीं पे तो ये देखा होगा, तो विल दिस कोड वर्क? यस। इस चीज को अगर मैं रन करूंगा तो ये वर्क करेगा क्या? ये वर्क करेगा क्या? एवरीवन व्हाट यू थिंक? मैं अगर इस चीज को कंपाइल करूंगा और रन करूंगा तो ये रन होगा क्या? क्यों? क्या लगता है तुमको? व्हाट इज द रीजन? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट कि आउटपुट क्या आएगा वगैरह कुछ, मैं बोल रहा हूँ रन होगा क्या? वर्ड की वजह से? अरे ये तो बहुत अलग बता दिया बेटा तुमने, डिक्लेरेशन नहीं किया। ओके, किस चीज का डिक्लेरेशन? 10 और 20 तो कांस्टेंट है ना बेटा। डेटा टाइप का कोई लेना देना नहीं है। 10 और 20 कांस्टेंट है तो फिक्स पता है ना वो इंटीजर है करके। तो इस जर्नी पे जाने से पहले थोड़ा सा एक जर्नी समझते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन वगैरह वो कुछ मैंडेटरी नहीं है इतना। एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग में सबसे पहले आएगा अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स व्हाट? एक अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है? 10 प्लस 20 क्या रिटर्न करेगा? 10 प्लस 20 विल रिटर्न 30, मतलब ही अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू, नॉट इंटीजर्स। ऑपरेशनल वैल्यू, व्हाई आई एम नॉट सेइंग इंटीजर जानवी? क्योंकि बेटा मैंने 10 प्लस 20.3 अगर ऐड किया है
तो इसका आंसर 30.3 आएगा कि नहीं? देन इज 30.3 इंटीजर? 30.3 एक इंटीजर है क्या? वो तो डबल है ना, फ्लोट है ना. सो कैन वी से कि अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स इंटीजर? अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू. जो भी ऑपरेशनल वैल्यू आएगी उनसे वो लोग रिटर्न करते हैं. समझ में आ रहा है? क्लियर है एवरीवन? तो अब थोड़ा सा इन ऑपरेटर्स को प्रॉपर्ली समझने के लिए हम प्रोग्रामिंग वाला पार्ट समझते हैं, और शायद हम आज अपना पहला प्रोग्राम भी लिखेंगे. तो क्या है पहला प्रोग्राम? वॉइड मेन प्रिंट करना पहला प्रोग्राम है क्या? यस, वॉइड मेन प्रिंट करना प्रोग्रामिंग है क्या एवरीवन? प्रोग्रामिंग मतलब क्या होना चाहिए कि भाई मैंने एक नंबर लिया ए, मैंने एक नंबर लिया बी, मतलब 10 लिया 20 लिया, दोनों को ऐड किया, दोनों का एडिशन करके कुछ प्रिंट किया. ये होना चाहिए ना प्रोग्रामिंग. समझ में आ रहा है? क्लियर? तो सबसे पहले आप लोग गाइडलाइंस समझो. गाइडलाइंस फॉर सी प्रोग्राम. सी का प्रोग्राम लिखने के लिए गाइडलाइंस. तो सबसे पहले तुमको क्या लगेगा? सबसे पहले तुमको क्या लगेगा? एक टेक्स्ट एडिटर. क्लियर एवरीवन? क्या लगेगा? एक टेक्स्ट एडिटर. टेक्स्ट एडिटर मतलब क्या? कुछ भी हो सकता है ना तुम्हारा. नोटपैड हो सकता है, वर्ड फाइल हो सकती है, या तुम आईडी भी इंस्टॉल कर सकते हो. तो आईडी का डिस्कशन करेंगे बाद में, लेकिन टेक्स्ट एडिटर नॉर्मल नोटपैड तो ओपन कर सकते हो कि नहीं एवरीवन? नोटपैड ओपन कर सकते हो. अब ये यहाँ पे तुम सोर्स कोड लिखोगे. जितना भी हम पढ़ रहे हैं अभी, जितने भी हमने टोकन्स पढ़े हैं उसमें हम सोर्स कोड ये लिखेंगे, लेकिन समझेगा कैसे कि वो सी प्रोग्राम का है? तो इसी के लिए सबसे पहले ये जो फाइल है इसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? फाइल नेम डॉट सी. क्लियर? जो भी फाइल नेम तुमने किया है वो डॉट सी से सेव होना चाहिए. ठीक है? और यहाँ पे वो तुम्हारा पूरा सोर्स कोड रहेगा. तो गाइडलाइंस क्या है? सबसे पहले क्या रहेगा? सबसे पहले क्या रहेगा? यस एवरीवन? सबसे पहले लेट से कमेंट्स, कि भाई ये कोड किस चीज का है, क्या है, ये कमेंट्स मुझको देना है. तो इज इट मैंडेटरी? ये कमेंट्स देंगे ही, देना ही चाहिए, ऐसा है क्या कुछ? तो ये ऑप्शनल हो सकते हैं ना. क्लियर? देन दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? कोड अगर शुरू करने हैं तो हमको कुछ फाइल इंक्लूड करने पड़ते हैं. फाइल इंक्लूजन्स, हेडर फाइल्स. सो इन सी प्रोग्रामिंग बेटा, इन सी प्रोग्रामिंग, नॉट इन सी प्लस प्लस या आगे का, सी प्रोग्रामिंग में हेडर फाइल इंक्लूजन्स इज ऑप्शनल. समझ में आ रहा है? नहीं भी किया इंक्लूड तो भी तुमको वो फंक्शंस को कॉल मिलेगा. एक सिंपल सी वार्निंग आएगी वो अलग बात है, बट एग्जीक्यूट होगा कोड. क्लियर है? तो फाइल इंक्लूजन्स आर आल्सो ऑप्शनल. देन कुछ अगर तुमको ग्लोबल डिक्लेरेशंस देने हैं तो ग्लोबल डिक्लेरेशंस होंगे. अब ये भी मैंडेटरी है क्या? ग्लोबल डिक्लेरेशंस होंगे नहीं होंगे जरूरी है क्या? होने चाहिए हर बार. तो दीज आर आल्सो ऑप्शनल. तो फिर सब ऑप्शनल ऑप्शनल, तो मेन क्या है? तो मेन है मेन. मेन फंक्शन मतलब ही तुम्हारा वॉइड मेन जो भी है, दैट इज मैंडेटरी. समझ में आ रहा है? क्लियर है? और मेन फंक्शन के बाद फिर कुछ अदर फंक्शंस होंगे. तो अदर फंक्शंस आर आल्सो ऑप्शनल. तो क्या इंपॉर्टेंट है? बस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो लेट से ये टेक्स्ट एडिटर में
मैं void main ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज और लेट से इसको डेमो डॉट सी ऐसे नाम देता हूं, तो क्या ये फाइल कंपाइल और रन होगी? यस एवरीवन, एज पर आवर डिक्लेरेशंस, एज पर आवर गाइडलाइंस, एज पर आवर गाइडलाइंस ये फाइल कंपाइल और रन होगी कि नहीं? होगी, बिकॉज हमको मेन फंक्शन मैंडेटरी है बस, बाकी के लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता। अब इस कोड का आउटपुट कुछ नहीं आएगा वो अलग बात है। क्यों नहीं आएगा कुछ आउटपुट? क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है ना हमने उसमें। क्लियर है एवरीवन? समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियरिटी मिली है क्या? तो अब ये है डेमो सी फाइल तुम्हारी रेडी। अब ये है तुम्हारी कौन सी फाइल? सोर्स फाइल। ये रन होती है क्या? सोर्स फाइल रन होती है क्या एवरीवन? तो सोर्स फाइल क्या होती है? सोर्स फाइल क्या होती है फिर? सोर्स फाइल रन नहीं होती है। सोर्स फाइल क्या होती है? नहीं, सोर्स फाइल क्या होती है? सोर्स फाइल कंपाइल होती है ना सिर्फ। तो सोर्स फाइल को कंपाइल कौन करता है? कंपाइलर। और ये कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है तो पहले तुमको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? जब तुम उसको इंस्टॉल करोगे तो वो तुमको कुछ कमांड्स देगा, और उस कमांड्स को यूज करके तुम ये फाइल को कंपाइल कर सकते हो। राइट? कमांड्स के साथ तुमने कभी काम किया है क्या? मतलब ये कंपाइलर को छोड़ो, अपने सिंपल विंडोज कमांड्स, कि मैंने सीएमडी ओपन किया और सीएमडी पे जाके मैंने बोला mkdir और यहाँ पे कुछ फाइल नेम दे दिया, फोल्डर नेम दे दिया, तो एक इस नाम का फोल्डर बनता है कि नहीं एवरीवन? मतलब ही सिंपल केस में, इफ आई एम गोइंग टू सीएमडी, यार सीएमडी में मैं जाता हूँ, मैं एक लोकेशन पे जाता हूँ, यहाँ पे या एडमिन में हूँ, यहाँ पे mkdir हेलो बोलता हूँ मैं। तो अगर मैं अभी इस एडमिन में या यहाँ पे डायरेक्टरी में जाके देखता हूँ, तो मुझको हेलो नाम का एक फोल्डर मिलेगा कि नहीं? सी एवरीवन, ये क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये जो है विंडोज के कमांड है ना, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तुम्हारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। राइट? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये कमांड्स है कि नहीं? तो अगर तुम कंपाइलर इंस्टॉल करोगे तो कंपाइलर भी तुमको उस तरीके के कमांड्स देगा। तो तुम क्या यूज करोगे? तो कंपाइलर बोलेगा भाई जीसीसी नाम की कमांड है। जीसीसी कंपाइलर अगर इंस्टॉल करते हो तो बोलेगा जीसीसी नाम की कमांड है, जीसीसी बोलो, तुम्हारे फाइल का नाम बोलो। अगर तुम्हारी फाइल पूरी तरीके से एरर फ्री है तो ये क्या करेगा? पूरी तरीके से फाइल अगर एरर फ्री है तो ये क्या करेगा? whenever there are no errors in source file बेटा, तो क्या जनरेट होता है? क्या जनरेट होता है? बाइनरी फाइल जनरेट होती है ना यार। तो मैं जीसीसी डेमो डॉट सी बोलूंगा तो क्या जनरेट होगा? a डॉट exe ऐसी एक फाइल जनरेट होगी। अब इसको मैं सिंपली रन करूंगा इसका नाम लेके, तो मुझे जो आउटपुट है वो मिलेगा। यहां तक क्लियर है? तो ये काम कमांड से भी हो सकता है। क्लियर? और ये कोड नोटपैड पे भी लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है? हमको बस कोई एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट चाहिए ना, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट चाहिए। पर अब यहाँ पे कोई बोलेगा कि नहीं यार मुझे बहुत यहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सजेशन नहीं है ना, सजेशन ही नहीं है बिल्कुल। पहला ब्रैकेट ओपन करो तो दूसरा भी मुझे ही क्लोज करना पड़ता है, ना कीवर्ड्स अलग हाईलाइट हो रहे हैं, ना एरर्स देखने के लिए मुझको वापस सीएमडी से वापस फाइल में जाना पड़ रहा है, ट्रेस करना पड़ रहा है। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म अगर मुझको मिल जाता है कि जहाँ पे मुझको ये कंपाइलर, ये एडिटर, ये जो कंसोल है, ये सारा एक ही इसमें अटैच करके मिले। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो बेटर है ना। सो दैट इज कॉल्ड एज आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट।
सो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के को क्या किया है उन्होंने, एक्स्ट्रा फीचर्स इंटीग्रेट किए हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल योर डेव सीपीपी, क्लियर, या तुम्हारा वीएस कोड, तुम्हारा कोड ब्लॉक्स, या मल्टीपल है ऐसे, क्लियर है, यूज किए होंगे ना कभी ना कभी। तो ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि भाई ये कमांड्स वगैरह मत देते बेटो, ये हम तुमको बटन्स प्रोवाइड करते हैं। ये है कंपाइल का बटन, ये है कंपाइल एंड रन का बटन, क्लियर। तो यहाँ पे क्लिक करो सिंपली। टेक्स्ट भी तुम लिखोगे तो तुम अगर वॉइड मैन बोलोगे, एक ब्रैकेट दोगे अपने आप में दूसरा क्लोज कर दूंगा, ये दोगे तो अपने आप में दूसरा क्लोज कर दूंगा। तो मेरा काम होगा लॉजिक पे फोकस करना ना, इन दिस केस, राइट। इन दिस केस मेरा काम किस पे फोकस करना होगा, लॉजिक पे फोकस करना होगा, राइट, क्लियर है। तो आईडी क्या होता है वगैरह ये सब समझ में आया। तो कोड हमको कहाँ पे लिखना है, कौन से प्लेटफॉर्म में लिखना है, ये क्लियर है सबको अभी, समझ में आ रहा है। सो ओएस सबसे पहले किसको कॉल करेगा, मेन को। तो यहाँ पे मैं जो भी कोड लिखता हूँ उसको मेमोरी कहाँ पे मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, फंक्शन को मेमोरी कहाँ पे मिलती है। हमने मेमोरी डायग्राम देखा ना बेटा कल, कहाँ पे मिली थी मेमोरी, रैम में। और रैम में मैंने तुमको दो सेक्शंस बताए थे, कोड सेगमेंट और डेटा सेगमेंट। तो डेटा सेगमेंट में भी जब फंक्शन कॉल होता है तो उसको मेमोरी कहाँ पे मिलती है, डेटा सेगमेंट में भी उसको मेमोरी कहाँ पे मिलती है। फंक्शन जब कॉल होता है तो कहाँ पे मिलती है, परफेक्ट, कहाँ पे मिलती है, स्टैक में। तो इस स्टैक में वो मेमोरी मिलता जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है क्या, एवरीबडी, ओके। सो वो जो ऑपरेटर्स वगैरह है उस पे मूव करने से पहले हम समझेंगे डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन एंड असाइनमेंट, ठीक है। तो सिंपल, हमने क्या बोला है, कोड शुरू करने के लिए क्या चाहिए हमको, कोड रन करने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, वॉइड मेन चाहिए। अब ये मेन क्या है, मेन एक फंक्शन है, जब फंक्शन आएगा प्रॉपरली तो हम समझेंगे। लेकिन अभी के लिए क्लियरिटी तो है ना सबको कि वॉइड मेन एक फंक्शन है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कॉल करता है, मेन। तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मेन को कॉल करता है, ये रहा तुम्हारा ग्लोबल एंड स्टैटिक और ये रहा तुम्हारा हीप। कोड सेगमेंट मैंने नहीं निकाला क्योंकि हमने क्या बोला है कल ही कि कोड सेगमेंट अपना पार्ट नहीं है, वो ओएस देख लेगा क्या करना है। तो अपन क्यों निकाल रहे हैं ये डेटा सेगमेंट, मेमोरी डायग्राम क्यों निकाल रहे हैं, पहली बात तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ना, हमको समझना है इसलिए। तो जो हमारा डेटा रहेगा वो हम समझेंगे ना मोस्टली। तो क्या बोला है हमने कि सबसे पहले ओएस मेन को कॉल देगा, मतलब ये जो स्टैक है, इस स्टैक में सबसे पहले एंट्री किसकी होगी, इस स्टैक में सबसे पहले एंट्री किसकी होगी, दिस इज योर स्टैक। तो स्टैक में सबसे पहले एंट्री होगी किसकी, मेन की। तो जैसे ही मेन की एंट्री होती है तो मेन को एक स्टैक फ्रेम मिलेगा। अब ये पूरा तुम्हारा प्लेइंग एरिया है, ठीक है। मतलब तुम इसके अंदर अभी जो भी काम करोगे उसको मेमोरी कहाँ पे मिलेगी, इस एरिया में मिलेगी, समझ में आ रहा है। इस एरिया में लिखा गया कोड मेमोरी मिलेगी इस एरिया में, क्लियर है सबको, एवरीवन, समझ में आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चाहिए दो वेरिएबल्स, मुझे एक इंटीजर नंबर ए और नंबर बी, या नंबर वन नंबर टू, ऐसे मुझे दो नंबर स्टोर करने हैं। हमने कल ही देखा अगर हमको नंबर स्टोर करने होते हैं, हमको कोई भी डेटा स्टोर करना होता है तो जगह कौन बना के देता है, एवरीवन, कौन जगह बना के देगा, यस, हु विल हेल्प अस टू क्रिएट डेटा स्टोरेज,
टारगेट क्या है, देखो टारगेट ये है कि मुझको एक नंबर स्टोर करना है, मुझको दो नंबर स्टोर करने हैं। टारगेट क्या है, तो उनको जगह चाहिए। गलत बेटा, वेरिएबल बना के देता है कि जगह? कल ही देखा था हमने, कौन जगह बना के देता है? कौन देता है जगह बना के? डेटा टाइप। तो डेटा टाइप जगह बना के देता है, मतलब मुझे अभी इंटीजर स्टोर करना है। क्लियर? तो इंटीजर स्टोर करना है मुझको, मतलब 10 स्टोर करना है, तो मुझे किस टाइप का डेटा टाइप लगेगा? मुझे बोलना पड़ेगा यहाँ पे इंट। तो जैसे ही मैं इंट बोलता हूँ, मुझे यहाँ पे 4 बाइट मिलेंगे कि नहीं, मेमोरी पे अलोकेट करके? उस 4 बाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं एक नाम दे देता हूँ, NO1। ऐसे नाम दिया तो चलेगा? तो यहाँ पे क्या आएगा, NO1। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब इनिशियली इस नंबर 1 में क्या रहेगा? इनिशियली इस नंबर में रहेगा गार्बेज। कोई भी एक गार्बेज वैल्यू रहेगी, कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 10,000, 20,000, एनीथिंग। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि, ये पार्ट हटा देता हूं, यहाँ पे हम समझेंगे थोड़ा सा अच्छे से। 4 बाइट मतलब कितना? एक बाइट मतलब 8 बिट, और बिट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो 4 बाइट मतलब कितने बिट्स? एवरीवन, 32 बिट्स, राइट? 32 बिट्स। तो इनिशियली जब मैं सिर्फ ये डिक्लेयर कर रहा हूं, तो कोई गारंटी है क्या इधर कोई 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0 कुछ भी हो सकता है ना? बिट्स में पॉसिबल वैल्यूज क्या है? बिट्स में पॉसिबल वैल्यू है, एक तो 0 हो सकता है, नहीं तो 1 हो सकता है। तो ये रैंडम 32 को मिला के कोई भी एक नंबर बन सकता है। सो फॉर अस दैट इज गार्बेज वैल्यू, राइट? एवरीवन, समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक की क्लियरिटी है क्या? ये छोड़ो, बाइनरी में छोड़ो। ये नंबर 1 बोलने के बाद एक गार्बेज वैल्यू स्टोर होगा, 4 बाइट मिलेंगे, यहाँ पे गार्बेज वैल्यू होगा, ये क्लियर है? अब मेरा कहना है कि इस नंबर 1 में मुझको 10 डालना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो ये 10 लेता हूँ यहाँ पे। अब ये 10 कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमने ये पूरा जर्नी यहाँ तक क्यों लाया? ये पूरा जर्नी हमने यहाँ तक इसलिए लाया क्योंकि मुझे डमी समझना था। तो इसलिए ये डिस्कशन यहाँ पे अधूरा छोड़ के हम इस डिस्कशन पे आए हैं। अब ये 10, अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो वर्क करेगा क्या ये कोड? यस एवरीवन, सिर्फ वहां पे मैंने 10 लिख के छोड़ दिया, तो ये कोड वर्क करेगा क्या? एवरीबॉडी करेगा। क्लियर? तो वो 10 कहाँ पे है अभी? वो 10 है फिलहाल डमी में। समझ में आ रहा है? मतलब डमी मतलब ऐसा लोकेशन जिसका हमारे पास एड्रेस नहीं है, ठीक है, या जिसका हमारे पास आइडेंटिफायर नहीं है, उस लोकेशन को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? एक कांस्टेंट वैल्यू आके रुकी है, इसी हवा में रुकी है फॉर एग्जांपल। क्लियर? क्लियर है एवरीवन? तो ये 10 हमको क्या करना है? ये 10 हमको किस में कॉपी करना है? इस नंबर 1 में। जस्ट क्लियर? तो ये 10 हमको नंबर 1 में कॉपी करना है, तो कैसे कॉपी करेंगे? सिंपली वी विल से नंबर 1 इक्वल्स टू, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्लो। फ्लो हमेशा आता है सबसे पहले किधर जाता है? आरएचएस में।
और RHS से फ्लो किधर आता है, LHS, राइट। तो इंट नंबर 1 बोलने पे क्या हुआ, इंट नंबर 1 बोलने पे एक नंबर 1 नाम का वेरिएबल बना, डेटा टाइप की मदद से हमको यहाँ पे 4 बाइट मिले। अब ये नंबर 1 उस जगह को आइडेंटिफाई कर रहा है, उस जगह में मुझको डालने थे 10, तो मैंने ये 10 लिया यहाँ से, एक कांस्टेंट हार्ड कोडेड वैल्यू, और इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ इसमें। तो ये कॉपी कैसे होगा, ये वाला पार्ट समझो। 10 एक फिक्स वैल्यू है, राइट, 10 एक फिक्स वैल्यू है मतलब, और इंटीजर है मतलब उसको भी 4 बाइट मिले होंगे, और 4 बाइट के अकॉर्डिंग जो भी उसका बाइनरी बनता है 1010, ठीक है। अब अपने को कोई लेना देना नहीं उससे कि बाइनरी कैसे बनता है, क्या बनता है, बट लेट से एक बन गया बाइनरी यहाँ। तो अब मैं अगर बोल रहा हूँ कि ये नंबर 1 है, और ये तुम्हारा जो हार्ड कोडेड 10 है, वो 10 को अगर मैं नंबर 1 में कॉपी कर रहा हूँ तो कैसे कॉपी होता है, पहला बिट पहले बिट में, दूसरा बिट दूसरे बिट में, तीसरा बिट तीसरे बिट में। तो ऐसे अगर मैं कॉपी करूंगा तो ये भी बराबर 1010, और बाकी सारा 0000 बनता जाएगा कि नहीं, एवरीवन। इसके 32 बिट मैंने पूरे के पूरे एज इट इज 1 बाय 1 32 बिट से कॉपी कर लिए। तो इस नंबर 1 में गार्बेज वैल्यू हटके अभी क्या आएगा, इस नंबर 1 में गार्बेज वैल्यू हटके क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 10 आएगा, एंड सिंपली नंबर 1 में क्या मिला हमको, नंबर 1 में हमको मिला 10। क्लियर है यहाँ तक, ये बिटवाइज कॉपी वाला प्रोसेस क्लियर है क्या एवरीबॉडी, बिटवाइज कॉपी वाला पार्ट समझ में आया क्या, कि डमी में से बिटवाइज ये मेमोरी इधर कॉपी होगा, डमी में से ये वैल्यू इधर कॉपी होगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिक्लेरेशन। हमने सिर्फ क्या किया है, नंबर 1 को क्या किया है, डिक्लेयर। तो डिक्लेरेशन में सिंपली क्या होगा, डिक्लेरेशन में सिंपली जो भी डेटा टाइप तुमने किया है उतने साइज की एक जगह मिलेगी, और इनिशियल वैल्यू विल बी गार्बेज, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूं, फिर मैं उस वैल्यू पे मुझे जो नंबर चाहिए या जो वैल्यू चाहिए वो असाइन करता। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज असाइनमेंट। समझ में आ रहा है एवरीवन, क्लियर है, क्लियर है क्या एवरीवन। और जब मैं दोनों चीज साथ में करता हूं, लेट से मैंने बोला इंटीजर नंबर 2 इक्वल्स टू 30, तो क्या होगा, तुरंत यहाँ पे एक नंबर 2 बनेगा, यहाँ पे 30 होगा, और तुरंत ही 30 किस में कॉपी होगा, नंबर 2 में। तो नंबर 2 में कभी गार्बेज रहेगा क्या, नंबर 2 में तुरंत 30 आएगा ना, बिटवाइज। क्लियर। So whenever declaration and assignments are done together, that part is called as initialization। उसको initialization बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मुझको बताओ डिक्लेरेशन कितनी बार किया जा सकता है पूरे कोड में, एक वेरिएबल, एक वेरिएबल पूरे कोड में कितनी बार डिक्लेयर किया जा सकता है, ये पूरे मेन, ओनली वन टाइम। एक वेरिएबल पूरे कोड में कितनी बार इनिशियलाइज किया जा सकता है, ओनली वन टाइम। एक वेरिएबल एक कोड में कितनी बार असाइनमेंट किया जा सकता है, कितनी बार असाइन किया जा सकता है, यस, असाइनमेंट कितनी बार हो सकता है, मतलब लेट से नंबर 1 इक्वल्स टू कल को मैं 30, नंबर 1 वापस कल को मैं 40 50 बोलूंगा। सो इट कैन बी हैपन मल्टीपल टाइम्स ना। तो ये बात क्लियर है सबको, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही बार होगा, असाइनमेंट कैन बी डन मल्टीपल टाइम्स। क्लियर है। तो ये ओवरऑल जर्नी ये वापस मैं रिवाइज करूंगा,
मुझे बस डिस्कशन में डमी वाला पार्ट लाना था, तो डमी समझ में आया सबको? डमी क्या होता है वो समझ में आया क्या? तो अब वापस मेरा क्वेश्चन आता है तुम लोगों को कि अगर मैं बोलता हूं भाई यहाँ पे 10+20, तो अब क्या आंसर है तुम लोगों का कि सर डिक्लेरेशन अवेलेबल नहीं है या एरर आएगा? क्या क्या एक्सपेक्टेशन है तुम्हारा अभी, मतलब आंसर क्या आएगा? यस एवरीवन, जानवी तक पहुंचा है कंटेंट? व्हाट अबाउट अदर्स कि सर नहीं डिक्लेरेशन नहीं है, ऐसा है किसी का आंसर? 10 कहाँ पे है? 10 कहाँ पे है बताओ मुझको, 10 कहाँ पे है? डमी में। 20 कहाँ पे है? डमी में। एवरी ऑपरेट एनी ऑपरेटर्स, मतलब एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, इन दैट अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू। तो दोनों का एडिशन करके ऑपरेशनल वैल्यू कहाँ पे रिटर्न होगी? डमी में ही। डमी में मतलब कहाँ पे? रिटर्न करना मतलब क्या? रिटर्न कहाँ पे होता है? जहां से कॉल किया वहां पे रिटर्न होता है ना। तो कॉल कहाँ से हुआ है? यहां से। तो वैल्यू रिटर्न आके भी कहाँ पे रुकेगी? यहाँ पे ना। समझ में आ रहा है एवरीवन? क्लियर है क्या? तो ये 10+20 यहाँ पे आके रुका है ना 30। बस तुम्हारा आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि 30 को तुमने कहीं पे स्टोर ही नहीं किया ना। 30 को कहीं पे स्टोर किया क्या तुमने? तो बस आगे वैनिश हो जाएगा। 30 वैनिश हो जाएगा ना। डमी का कैसा है? जब तक तुमने उसको पकड़ के रखा है वो तुम्हारे पास है, जैसे ही तुम हाथ छोड़ देते हो वो चला जाता है, राइट? अगले लाइन पे ये 30 अवेलेबल है क्या यहाँ पे अभी? ये 30 तुमको बस इसी लाइन पे अवेलेबल है ना। समझ में आ रहा है? मतलब 10+20 अपना काम करके, 10+20 अपना काम करके क्या छोड़ के जाएगा यहाँ पे? 30 छोड़ के जाएगा ना। और क्या बोला हमने कि पहले आरएचएस का सारा काम होता है और फिर ही एलएचएस में जाता है, और तुमने यहाँ पे एलएचएस लिखा ही नहीं ना। तो आरएचएस अपना काम करके आगे बढ़ जाएगा ना बस। तो आगे बढ़ेगा तो कोई सेंस है क्या उस काम का फिर? समझ में आ रहा है एवरीवन? तो ये जो तुमने 10+20 लिखा था और ये वैल्यू यहाँ पे डमी में आके रुका था, उस वैल्यू को तुमने क्या करना चाहिए? कहीं ना कहीं पे परमानेंट स्टोरेज में स्टोर करना चाहिए कि नहीं? क्लियर? तो उसके लिए तुम्हारे पास एक परमानेंट स्टोरेज चाहिए। तो लेट से मैंने एक इंटीजर रिजल्ट बोला, तो जैसे मैंने इंटीजर रिजल्ट बोला यहाँ पे एक रिजल्ट बना कि नहीं? इनिशियली उस रिजल्ट में क्या है अभी? उस रिजल्ट में अभी क्या है इस लाइन पे? गार्बेज। नेक्स्ट लाइन पे मैं आया, नेक्स्ट लाइन पे मैंने बोला कि भाई 10+20, तो उन्होंने बोला कि ओके 10+20 हम 30 करके यहाँ पे रखे डमी में, 30 करके यहाँ पे डमी में रखे। इस डमी का क्या करना है? तुम बोल रहे हो कि यहाँ से जो डमी वैल्यू आई है उसको क्या करो, कॉपी करो किधर? रिजल्ट में। तो ये डमी सीधा सीधा बिटवाइज किस में कॉपी हो जाएगा? क्लियर? ये डमी सीधा सीधा किस में कॉपी हो जाएगा? रिजल्ट में। और रिजल्ट में क्या आएगा? 30। समझ में आ रहा है? सो अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू। क्लियरिटी है क्या? कल को ये 20 की जगह पे यहाँ पे 50 है, तो डमी में क्या आएगा एडिशन? 60। और इसमें क्या जाएगा? 60, राइट? समझ में आया क्या एवरीवन? सो दैट्स वाई डमी मालूम होना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ऐसे सिंटैक्स को बच्चे कंपाइलेशन एरर लिख के आते हैं। कैसे सिंटैक्स को? 10+20 बोल रहे हैं सर डिक्लेरेशन ही नहीं है। डिक्लेरेशन नहीं है, चलो अब यहाँ पे डिक्लेरेशन भी है, तो कोई बोलेगा कंपाइलेशन एरर। क्यों? क्योंकि रिजल्ट में डाला ही नहीं 10+20 को। नहीं डाला है तो कंपाइलेशन एरर आएगा क्या? रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं आएगा, बस एरर आएगा क्या? 10+20 अपना काम करके जाएगा ना उधर। हाँ, अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ 10+ तो एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि प्लस बोल रहा है कि भाई मैं बाइनरी ऑपरेटर हूं, तो मुझे तुमने बस एक ही ऑपरेंड दिया, दूसरे ऑपरेंड का क्या? समझ में आ रहा है?
दूसरा ऑपरेंड दो तो आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो जब तुम दूसरा ऑपरेंड देते हो तो वो आगे बढ़ेगा और वो बोलेगा चलो ये लाइन खत्म होगी क्या तुम्हारी, तो मुझे इंडिकेट करो लाइन खत्म हो गई। तो कैसे इंडिकेट करोगे तुम? सेमी कोलन देके ना। अगर सेमी कोलन नहीं देते हो तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि 20 के आगे भी और कोई आने वाला है, राइट? समझ में आ रहा है एवरीवन? सो गेटिंग, ये पार्ट समझ में आ रहे हैं क्या सबको? सो डमी वाला पार्ट इज इम्पोर्टेंट। तो बहुत सारी जगहों पे तुम कंपाइलेशन एरर लिख के आओगे इस चीज को। सो देयर इज नो कंपाइलेशन एरर। मैं सिंपली यहाँ पे अगर ऐसे 10 भी लाके रखता हूँ, मैं यहाँ पे 10 लिख के आगे बढ़ता हूँ, तो ये कोड रन होगा कि नहीं? यस, ये कोड रन होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि ये 10 यहाँ पे डमी में है, उसको मेमोरी कहाँ पे मिली है? डमी में। क्लियर? मैंने कहीं पे कॉपी नहीं की, वो मेरी गलती, तो कंपाइलेशन एरर का सवाल ही नहीं आता वहां पे। तो यहाँ तक क्लियरिटी है सबको? एवरीबडी, एवरीवन गेटिंग और नॉट? तो कैसे वर्क करेगा पार्ट समझ में आया क्या? जब मैं बोलता हूँ 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, सो व्हाट यू थिंक, ये एकदम कैलकुलेशन होता है क्या सारा? ये पहले 10 प्लस 20 करेगा, बिकॉज बाइनरी ऑपरेटर है, हमेशा दो ही ऑपरेंड के साथ काम करेगा। तो 10 प्लस 20 यहाँ पे 30 आके रुकेगा डमी में, फिर ये डमी और ये 30 ऐड होंगे, ये आके रुकेगा वापस डमी में 60, फिर ये 60 और ये 40 आके एडिशन करेंगे, ये वापस आके रुकेगा डमी में। बट ये फाइनल आंसर है। आरएचएस पूरा इवेल्युएट हो गया ना, अब आगे कुछ बचा है क्या इवेल्युएट करने के लिए? तो इसका पूरा आंसर यहाँ पे डमी में 100 आके रुकेगा। तो ये 100 तुमको इस रिजल्ट में कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे 100 ही आया, ये प्रूव करने के लिए कल पढ़ेंगे हम लोग प्रिंट एफ। कि प्रिंट एफ में कल को मैं प्रिंट करके देखूंगा ना कि हाँ परफेक्ट 100 आता है, इसका मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू ये करेक्ट है, राइट? क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? गेटिंग दिस पॉइंट? तो अरिथमेटिक ऑपरेटर समझा है सबको? एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू, ये पार्ट क्लियर है क्या? तो उसमें प्लस क्या करता है? प्लस सिंपली 10 प्लस 2, व्हाट विल बी द आउटपुट? 12। प्लस क्या करेगा? एडिशन। माइनस क्या करेगा? 10 माइनस 2, व्हाट विल बी द आंसर? 8। मल्टीप्लीकेशन क्या करेगा? 10 इंटू 2, दैट इज 20। अब ये दो पार्ट को समझो बराबर। सो यहाँ पे एक है डिवीजन और यहाँ पे एक है मॉड। तो जब मैं बोलता हूं 10 डिवाइडेड बाय 2 और जब मैं बोलता हूं 10 मॉड 2, तो 2 5 जा 10, राइट एवरीवन? तो जब मैं डिवीजन की बात करता हूं तो मुझे रिटर्न क्या मिलता है? क्वोशंट। और जब मैं मॉड की बात करता हूं तो मुझे रिटर्न में क्या मिलता है? रिमाइंडर। तो इसका आंसर आएगा 5, इसका आंसर आएगा 0। तो ये मॉड का और रिमाइंडर का डिफरेंस क्लियर है सबको? सॉरी, मॉड का और डिवीजन का डिफरेंस क्लियर है? मॉड क्या करता है और डिवीजन क्या करता है, ये वाला पार्ट क्लियर है सबको? सो सिंपली अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे एंड इट हैपेंस ओनली विथ इंटीजर्स, मॉड सिर्फ इंटीजर के साथ ही होगा, ये क्लियर है सबको? डिवीजन सबके साथ हो सकता है, मॉड सिर्फ इंटीजर वैल्यूज के साथ ही होगा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ 123 मॉड 25, या जाने दो, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएंगे तुम लोग, सिंपल कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है? हाँ, 123 डिवाइडेड बाय 20 है और 123 मॉड 20। तो पहले का आंसर बताओ मुझको, 123 डिवाइडेड बाय 20 कितना आएगा? यस, यस। बाकी लोग सिर्फ एक ही आंसर कैसे आ रहा है बेटा? सिंपल मैथमेटिक्स है, छोटे बच्चों वाला। इसलिए पूछा था कि 7th 8th तक का मैथ अगर आता है तो तुम कोडिंग कर सकते हो, क्विक आंसर आना चाहिए।
26 120, नीचे बचे 3, तो अगर मैं डिवीजन करता हूं तो 6 आएगा आंसर, अगर मैं मॉड करता हूं तो 3 आएगा आंसर। क्लियर? सो ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्लियर है क्या एवरीवन? सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर समझे है क्या? और डमी क्या होता है वो समझा है क्या? ठीक है, तो अभी प्रिंटअप नहीं पढ़ा है तो यू कैन नॉट प्रूव दिस थिंग, पर जिनको प्रिंटअप आता है, बट आई विल नॉट सजेस्ट कि आता है, मैं पढ़ाऊंगा कल अच्छे से प्रिंटअप इन डिटेल, बट और कल ही हम अपना पहला कोड लिखेंगे। तो अभी के लिए इतना पार्ट समझ में आया कि डमी क्या होता है, मेमोरी कैसे मिलती है, बिटवाइज कॉपी क्या होता है वो समझ में आया क्या सबको? बिटवाइज कॉपी नहीं समझा होगा, मैं वापस रिपीट करता हूँ। बिटवाइज कॉपी वाला पार्ट समझो, ठीक है? लेट से यहाँ पे है रिजल्ट, तो रिजल्ट में गार्बेज क्यों होता है? रिजल्ट में गार्बेज क्यों होता है? क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे 4 बाइट की मेमोरी अलोकेट की है, 4 बाइट मतलब 32 बिट, समझ में आ रहा है? और एक बिट में क्या हो सकता है पॉसिबल वैल्यूज? बिट में क्या हो सकती है पॉसिबल वैल्यूज? 0 और 1। मतलब सिंपल, एक सिंपल वर्किंग बताता हूँ, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में मत लेके जाओ, ठीक है? ऐसे होता है 1 2 4 8 एंड सो ऑन, ठीक है? तो अब ये है 4 बिट, 4 बिट मतलब आधा बाइट सिंपली, ठीक है एवरीवन? तो अगर मुझको 10 रिप्रेजेंट करना है इसमें, तो मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, 8 प्लस 2 10 बनता है, बच्चे हुए सारे क्या? 0। समझ में आ रहा है एवरीवन? एवरीबडी समझ में आ रहा है क्या? तो अगर मैंने ये सेट नहीं किया, मैंने सिर्फ डिक्लेयर करके रख दिया, मैंने बस 4 बिट डिक्लेयर करके रख दिया, तो मुझे कोई गारंटी है क्या इसमें 0 0 1 0 हो सकता है, या इसमें 1 1 0 0 हो सकता है? कुछ भी हो सकता है ना, जीरो वंस का कॉम्बिनेशन होगा बस। तो इनको मिला के कोई ना कोई एक रैंडम नंबर बनेगा ना, इसको मिला के क्या बनेगा? 2, इसको बना के क्या मिलेगा? 12, राइट? 12 मतलब जो जो भी 1 है उनकी एडिशन होती है बस, 8 प्लस 4 12, यहाँ पे बस एक ही है तो 2। समझ में आ रहा है? तो फॉर मी इट इज गार्बेज ना बेटा, समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? फॉर मी इट इज गार्बेज। बट अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 10, तो 10 श्योर मुझको पता है ना कि 1010 ही है भाई करके, राइट? क्लियर है एवरीवन? और ये जो 4 बिट की मेमोरी बनी है, ये 4 बिट की मेमोरी में अभी रैंडम 0 1 1 0 ऐसा कुछ रैंडम था, तो मैं बराबर बिटवाइज कॉपी से इसका पहला बिट, इसका दूसरा बिट, इसका तीसरा बिट और इसका चौथा बिट कॉपी करता हूँ, तो बराबर इसमें 0 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 0 होगा और इसमें 1 होगा कि नहीं? तो अब अगर मैं इस मेमोरी को रीड करने जाऊंगा तो बराबर 10 रीड करूंगा कि नहीं एवरीवन? समझ में आया? क्लियर है? तो मैंने बस ये बिट सेट करके, ये 10 चला भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ये मेरा परमानेंट स्टोरेज है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो ये बस तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ये एक बाइनरी में कन्वर्जन से अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपना जब मेमोरी डायग्राम बनेगा तो इतना सॉर्टेड बनेगा कि इंट रिजल्ट, और मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू 10 + 20 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो अपना मेमोरी डायग्राम इतना सॉर्टेड बनेगा कि भाई 10 + 20, तो डमी में क्या लाके देगा इधर? 30। ये 30 हम कहाँ पे कॉपी कर रहे हैं? रिजल्ट में। तो कैसे कॉपी करेगा वो? बिट वाइज, मतलब 30 32 बाइट में 32 बिट में रिप्रेजेंट होगा, ऊपर ये रिजल्ट 32 बिट में रिप्रेजेंट होगा, बराबर एक एक बिट अपना अपना रिस्पेक्टिव बिट कॉपी होगा। रिस्पेक्टिव का वर्ड समझता है ना? रिस्पेक्टिवली एवरीवन, बिट्स विल बी कॉपीड रिस्पेक्टिवली, एक एक बिट बराबर एक एक बिट में कॉपी होगा, तो उस अकॉर्डिंग ये बराबर 30 बन जाएगा कि नहीं एवरीवन? समझ में आ रहा है? इसके बिट्स एक बार सेट हो गए तो ये 30 बन गया, तो फिर ये डमी चला भी गया तो भी 30 वैल्यू है कि नहीं मेरे पास? और डमी चला ही जाने वाला है ना वैसे भी। क्यों चला जाने वाला है डमी? क्योंकि डमी पे अपनी पकड़ नहीं है। डमी पे अपनी पकड़ तब तक है जब तक हम इस लाइन पे है, इस लाइन से आगे बढ़ गए खत्म, इस लाइन से आगे बढ़ गए तो वो 30 तुमको यहीं पे मिलेगा,
वापस 30 अगर चाहिए तुमको तो 10 + 20 ही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी गेटिंग माय पॉइंट? तो आई होप अच्छे से समझा आज का पार्ट। अमय, चैत्राली, पल्लवी, पूर्वजा, देन जानवी, नीलेश, सौरभ, औदुंबर। आई थिंक डमी पार्ट वाज न्यू फॉर यू पीपल। जो कंप्यूटर से पढ़े हैं उनको भी पता नहीं होता है मोस्टली। सो दैट इज इजियर टू अंडरस्टैंड कि भाई हर चीज कंपाइलेशन एरर नहीं होती। ठीक है? जो सिंटैक्स तुमने कभी देखे नहीं है वो कंपाइलेशन एरर। देखो बात क्या होती है, सिंपल सी बात है, कोई ऐसा अननेसेसरी 10 + 20 लिख के छोड़ेगा नहीं इधर। सेंस है क्या इस चीज का? कुछ क्लियर है क्या? 10 + 20 लिख के छोड़ दिया, क्या फायदा हुआ? दोनों का एडिशन हुआ बट आउटपुट तो कहीं पे यूज ही नहीं किया ना। क्लिक हुआ अभी एवरीवन। तो ऐसा कोड कोई लिखता नहीं है, तो इसलिए तुमने ऐसा कोड कभी देखा नहीं है। बट किसी ने लिख दिया तो तुमको पर्पस तो पता होना चाहिए ना। क्लियर है कि नहीं एवरीवन? समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? क्लियर है यहाँ तक? तो दैट इज द रीजन बेटा। चलो, आई होप टुडेस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। कल प्रॉपरली समझेंगे, पहला प्रोग्राम लिखेंगे, then we will understand relational operators. Okay, relational and logic. क्लियर है सबको? ओके, सो जो लोग आज ही ज्वाइन किए हैं वो लोग कल के 2 रिकॉर्डिंग्स देख लो, इसके पहले की जो 2 रिकॉर्डिंग्स है। ठीक है? आज किसने ज्वाइन किया है या रोज रेगुलर ज्वाइन, तो ये नाम तो दिख रहा है मुझको। आज किसने ज्वाइन किया है? आज पहला दिन है, ऐसा कौन है? रेज योर हैंड। ये आई थिंक यूट्यूब पे डाला होता है ना बेटा, या यूट्यूब पे तुम जाओगे तो डेमो लेक्चर्स के लिंक मिलेंगे तुमको। तो बिफोर दैट, ऑपरेटर्स के पहले के तुम अपना तो 1 महीना चलता है बेटा सी इन डेप्थ। सी प्रोग्रामिंग लगभग 1 मंथ। डेली अगर हम 1 घंटे का एक लेक्चर बोलेंगे तो, और बाकी लैब्स भी है तुमको। विच नेक्स्ट पार्ट? मतलब आगे ओपी और जावा, वो इसके बाद, इसके कंटिन्यूशन में, मतलब ये बैच ही है अभी, ये बैच कंटिन्यू ही रहेगी। अब यहाँ पे 1 महीना तुम सबको फ्री दिया है सी का मॉड्यूल पूरा। तो सी के मॉड्यूल तक तुमको पैसे भरने हैं नहीं भरने हैं, दैट डिसीजन यू कैन टेक। फिर एक बार सी का मॉड्यूल खत्म होता है तो देन पेड मेंबर्स विल बी कंटिन्यू। तो बट यही बैच कंटिन्यू होगा। ऐसे नहीं कि यहाँ पे बस फ्री दिया और फिर वो बच्चे किसी दूसरे बैच में डाले, वैसे नहीं होता है। ये अभी बैच ही शुरू है। ये अगर दिसंबर वाला बैच है तुम्हारा तो यही बैच कंटिन्यू रहेगा लास्ट तक। क्लियर? सो कुछ चीज़ें स्लो जाती है तो बच्चों को स्टार्टिंग में इरिटेट होता है, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट, क्योंकि हमारा स्ट्रांग कहना है कि योर बेसिक्स मस्ट बी क्लियर। तुम्हारा बेस स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो आगे पटापट इमारत चढ़ा सकते हैं। जावा में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं चीज़ें, और जावा बहुत फास्ट कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर? प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अगर है तुमको सी प्रोग्रामिंग की तो। ओके, सो देखो तुम लोग कंटिन्यू करो। लगभग सी प्रोग्रामिंग तक तो तुमको फ्री है, तो तब तक तुमको आइडिया आ जाएगा। सो कोई जल्दी नहीं है कि फीस भरो वगैरह। फ्रॉम माय साइड आई विल ओनली रिक्वेस्ट कि भाई रेगुलर रहो ले। ठीक है? एंड यू कैन सजेस्ट टू योर फ्रेंड्स एज वेल। नो नीड टू कन्विंस देम। सिंपल है, उनको बोलना कि भाई अटेंड करो, फ्री है 1 महीना वैसे भी। तो सिंपल है ना। ये वो ऐसा नहीं है ना चेन मार्केटिंग का कि भाई हमको बोला गया है 3 लोग ऐड करने के लिए तो हम तुमको जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। तो ये सब बकवास चीजें नहीं होती है इधर। सिंपली 1 मंथ फ्री है, सो टेल देम टू अटेंड, सो दैट एटलीस्ट उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे बेसिक। तो कुछ लोग फर्स्ट ईयर में है तो दे कैन
सॉल्व देयर पेपर्स निकाल सकते हैं, तो हेल्पफुल है वो। आई थिंक रिकॉर्डिंग का मैं तुमको कल कंफर्म करके बताता हूँ, ये रिकॉर्डिंग्स कहाँ पे अपडेट होती है, क्या होती है, तो ओके। बट स्पेसिफिकली लाइक वी आर हैविंग अ कंटिन्यू सेशन, तो ये लोग शेयर करो, लाइक तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह से शेयर करो एंड टेल देम टू ज्वाइन। बाकी नो कन्विंसिंग नथिंग, जस्ट टेल देम टू ज्वाइन, बाकी कंटेंट देख के समझ जाते हैं सब लोग, ठीक है। यू ऑल्सो, अब तुम लोगों को 2 दिन में तो आइडिया आ गया होगा उस चीज का, ठीक है। समझ में आ रही है ना सारी चीजें मैं जो बता रहा हूँ वो, एवरीवन, मतलब टेक्निकल बोल रहा हूँ मैं सारा, ये सारा समझ में आ रहा है ना, कुछ नया पता चल रहा है ना धीरे धीरे। सो उसको अंडर एस्टिमेट करो मत करो। सॉरी, वो जो है ना अपना, सी प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं है कुछ नहीं है, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि अरे सी कौन पढ़ता है अभी। सी पढ़ोगे तो आगे बहुत तुमको काम आएगा, तो दैट इज इम्पोर्टेंट, वो क्लिक होगा तुमको धीरे धीरे। तो अभी के लिए गुड नाइट। क्लियर, चलो विल कनेक्ट टुमारो।